खबर आ रही है और बिहार से जुड़ी खबर है। गुजरात के सूरत से, सूरत आप जानते ही हैं बड़ा औद्योगिक नगर है, तो यहां सूरत में बिहारी मजदूरों या यूं कहें कि पूर्वांचल के रहने वाले मजदूरों जो घर लौटना चाहते थे वो आज सड़कों पर उतर आए, क्योंकि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पा रही थी कि उनकी घर वापसी कैसे होगी। हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर आ गए थे और इसके बाद वे काफी गुस्से में थे। पुलिस ने इस गुस्से को नियंत्रित करने के लिए बिहारी मजदूरों को, पूर्वांचल के मजदूरों को लठिया दिया है, मतलब लाठी चार्ज हुआ है। और इसके बाद भीड़ ने भी, मजदूरों की भीड़ ने भी तोड़फोड़ की है, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो यह बड़ी खबर आ रही है सूरत से, गुजरात के सूरत से। गुजरात के सूरत में जो खबर आ रही है, गुजरात के सूरत में पलसाना के पास बरेली है, कोई स्थान है जहां कई फैक्ट्रियां हैं, वहां बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर काम करते हैं, यूपी के मजदूर काम करते हैं। और आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है 4 मई को, तो 24 मार्च से ही शुरू लॉकडाउन के कारण मजदूर परेशान है, फैक्ट्रियों में काम बंद है और गुजरात में कोरोना का संक्रमण कुछ अधिक ही फैला हुआ है। ऐसे में मजदूर घर वापसी चाहते थे और वे प्रशासन इस आश्वासन पर लगातार वहां टिके हुए थे कि आज न कल उनकी घर वापसी होगी। लेकिन घर वापसी की उम्मीदें जब खत्म होती जा रही है और जब केंद्र सरकार यह कह रही है कि हम सभी बिहारी मजदूरों को बिहार वापस भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के ठीक पहले अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले आए थे, सिर्फ उन्हें ही वापस भेजा जाएगा। जो कामगार हैं, जो कहीं दूसरे प्रदेशों में कमाते हैं, भले ही वे बिहार के रहने वाले हों या यूपी के रहने वाले हों या किसी और प्रदेश के रहने वाले हों, उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। तो केंद्र सरकार के इस संदेश के बाद जब गुजरात के बिहारी मजदूरों को लगने लगा कि अब घर वापसी संभव नहीं है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बनता है, तो वे गुस्से में आ गए, सड़क पर उतर आए और वे किसी भी कीमत पर घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूरत से कुछ ट्रेन चलने की भी बात हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार के गाइडलाइन से अब ऐसा लगता है कि सभी मजदूरों को वापस तो नहीं लाया जाएगा। तो इन मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा है और जब ये सड़कों पर उतर आए लॉकडाउन को तोड़कर, तो प्रशासन ने पहले से समझाने की कोशिश की, उन्हें कहा कि आप अपने अपने स्थानों पर चले जाइए जहां जहां आप रहते हैं, लेकिन मजदूर नहीं माने और इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी हो गई, धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया है। इस लाठीचार्ज में कई बिहारी मजदूर घायल हो रहे बताए जा रहे हैं। फिर भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं। इसके बाद टीयर गैस, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो देखिए ये बड़ी खबरें आने लगी है जब यह बात निकल कर आ रही है कि अब मजदूरों को वापस नहीं किया जाएगा, उन मजदूरों को वापस नहीं किया जाएगा जो दूसरे प्रदेशों में कमाने गए हैं, भले ही वे इस संकट की घड़ी में बिहार लौटना चाहते हो। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिहार लौटने के लिए आतुर हैं, लेकिन अब उनका लौटना इसलिए संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि केंद्र सरकार करी कि हम सिर्फ फंसे हुए, शब्द अंग्रेजी में शब्द यूज किया गया स्ट्रैंडेड, जिसको डिफाइन किया गया है फंसे हुए, कि फंसे हुए लोगों को ही सिर्फ लाएंगे, चाहे वो मजदूर हो, श्रद्धालु हो, पर्यटक हो या छात्र छात्रा हो। तो देश के विभिन्न हिस्सों में आपने कुछ 2 दिनों पहले ही सुना था कि राजस्थान की एक सीमेंट फैक्ट्री में भीड़ बेकाबू हो गई थी, मजदूर बेकाबू हो गए थे और उन्होंने पथराव कर दिया था। तो ये तनातनी की खबरें आने लगी थी, लेकिन फिर भी हम बिहारी मजदूरों को और बिहार के उन लोगों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि देखिए संकट की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें, अपनी सरकार से उम्मीदें करें, लेकिन किसी भी तरीके से कानून न तोड़ें। कानून तोड़ना ना आपके लिए हितकर है और न देश के लिए हितकर है इस संकट की घड़ी में, क्योंकि कोरोना का जो संकट है महासंकट है, इससे लड़ना है, देश को बचाना है, आपको स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। तो और भी कोई खबर जो कोरोना से जुड़ी हुई होगी और बिहार से संबंधित होगी लाइव